दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर ढेर सारी बहस हो सकती है या होने वाली है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा आप लोग मेरी भावनाओं को समझेंगे कि मैं ऐसा क्यों कहना चाह रहा हूं। क्योंकि इस बात को कहने के पीछे मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, किसी के नॉलेज पर प्रश्न उठाना हमारा उद्देश्य नहीं है, और मैं ये नहीं चाहता हूं कि इससे किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। लेकिन कुछ बातें इतनी जरूरी होती हैं कि अगर थोड़ा बहुत बुरा लग रहा हो तो कर लेनी चाहिए। काफी दिनों से मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा था कि एक टीचर होने की सबसे ज्यादा जरूरी क्वालिटीज हैं वो क्या क्या होती है। तो हर कोई जानता है कि उसको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि वो कम से कम 30-40 बच्चों की जो क्लास होती है उसको अच्छे से पढ़ा सके, वो अपने सब्जेक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट हो। लेकिन यही कॉन्फिडेंस जब ओवर कॉन्फिडेंस पे चेंज हो जाता है तो वहां पर बातें बिगड़ने लगती। जब आप अपने एक सब्जेक्ट को छोड़कर कई ढेर सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने लगते हैं तो सबसे बड़ी समस्या वहीं पर क्रिएट होती है। हमारे ऐसे कई टीचर्स हैं जो फेम पाने के लिए, जो पैसा कमाने के लिए हर सब्जेक्ट में घुसे चले जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक टीचर है जिसने अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा है। अब उसको लगता है कि वो अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है। ठीक है, वो अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। अभी कुछ दिनों में उसने बहुत मेहनत कर ली और उसने कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, वो दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक ही व्यक्ति फिजिक्स भी पढ़ा रहा हो, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हो, इकोनॉमी भी पढ़ा रहा हो, हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हो, पॉलिटी भी पढ़ा रहा हो? ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा हो सकता है तो उसमें गलतियों की संभावना बहुत ज्यादा होगी। ऐसे ही मैं एक बहस की बात करूंगा, और मैं वैसे नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन हमारे ही नाम से एक टीचर है फिजिक्स बाय पंकज सर, बड़े सम्मान के साथ मैं उनका नाम ले रहा हूं। फिजिक्स के बहुत ही अच्छे टीचर हैं। और हमारे दूसरे रेस्पेक्टेड टीचर हैं खान सर। तो खान सर ने कोई एक कॉन्सेप्ट फिजिक्स का बताया था जिसको पंकज सर ने अपने प्रयोगों के माध्यम से गलत साबित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसा कि पंकज सर बताते हैं अपने वीडियो में कि उनके चैनल को टेक डाउन करा दिया। हाँ, सच है। मेरी 2 वीडियोस को खान सर के द्वारा स्ट्राइक मारकर और टेक डाउन करा दिया गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जो मेरी दूसरी वीडियो थी जिसमें एक्सपेरिमेंट करके मैंने उनके बताए कॉन्सेप्ट को गलत प्रूव करके दिखाया था, उसे क्यों टेक डाउन करा दिया। इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं सारे टीचर्स को सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि आपको जो आता है, आप जिस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं वही सब्जेक्ट पढ़ाएं, क्योंकि इससे आपका नहीं नुकसान होना है, इससे उन बच्चों का नुकसान होना है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं और छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, और उन्हीं एकाध पॉइंट की वजह से, एकाध क्वेश्चन की वजह से, एकाध नंबर की वजह से वो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। अब एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लोग बताते हैं कि सर ने इतने लोगों को पढ़ाया, इतने लोग सिलेक्ट हो गए, लेकिन आपने वो संख्या नहीं देखी है कि सर ने कितने लोगों को पढ़ाया, और आपने ये भी नहीं देखा है कि जितने लोगों को पढ़ाया है उतने में से कितने लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। वो तो एक बहुत अच्छा पक्ष है जिसमें से अगर मान लीजिए मैंने 1000 बच्चों को पढ़ाया, उनमें से 10 बच्चों का सिलेक्शन हो गया तो वो 10 बच्चे आकर हमसे मिलेंगे, उसका हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो हमारे बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। और क्यों नहीं सिलेक्ट हुए, शायद ना कोई सोचता है, ना इसके बारे में कोई वीडियो आती है। जब बार बार हमसे ये कहा जाने लगा, बार बार मुझे ये बताया जाने लगा, तो मुझे लगा कि इस पर बात करना जरूरी है। सबसे पहली बात, टीचर बनने की जो क्वालिटीज हैं, आप पेडागॉजी पढ़े होंगे, आपने सीटेट किया होगा, आपने बीएड किया होगा, आपने टेट किया होगा, आपने नेट में पढ़ा होगा कि टीचर बनने के लिए, एक अच्छा टीचर बनने के लिए जो सबसे पहली क्वालिटी है वो है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। यानी अगर आप किसी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। और जब आपको सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाती है तब उसके बाद दूसरी चीजें शुरू होती हैं। क्वालिटीज में 50% तो सिर्फ इसी बात पर निर्भर करता है कि आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज है कि नहीं जिसको आप पढ़ा रहे हैं।
अगर किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं, अभी मैं आपकी स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट रखूंगा, आप उसको देखिएगा। मान लीजिए कोई हिस्ट्री पढ़ाता है और हिस्ट्री उसका कोर सब्जेक्ट नहीं रहा है, या हिस्ट्री ऐसे ही उसने थोड़ा बहुत नॉलेज लेने के लिए पढ़ लिया, ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा, तो ऐसी ही गलतियां करेगा कि जैसे मुझे लिखना है कुतुबुद्दीन ऐबक, हमने लिखा ऐबक। एक गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती नहीं मानेंगे। एक है कुव्वत। कुव्वत मतलब होता है ताकत। कुव्वत मतलब क्या होता है? ताकत। अभी जो स्क्रीनशॉट आपके सामने आएगा, तो इसका नाम क्यों आया? क्योंकि एक मस्जिद है दिल्ली में जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम। क्या नाम है? कुव्वत उल इस्लाम। और उस मस्जिद का नाम क्या लिखा गया है? कुब्बतुल इस्लाम। अब इतनी छोटी गलती वही कर सकता है जिसने सब्जेक्ट को अच्छे से बिल्कुल नहीं पढ़ा है। लेकिन जब आप नेट वगैरह की तैयारी करते हैं, ये माना जाता है कि आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको उर्दू और अरबी से संबंधित शब्दों का नॉलेज होना चाहिए। वहां पर बाकायदा वर्ड्स आते हैं जिसकी मीनिंग पूछी जाती है। तो इस तरीके की गलतियां अगर आप वहां करते हैं तो आपके नंबर्स कम हो जाएंगे।